1 cos 2t प्लस आयोटा a2 sin 2t। तो इसमें आपने क्या करना है, जो पहली इनिशियल कंडीशन है वो ये है कि P0 इज इक्वल टू 12। तो P0 इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 0 a1 cos 0 प्लस आयोटा a2 sin 0 इज इक्वल टू 12। अच्छा, cos 0 आप लोग बता सकते हैं क्या होता है? What is cos 0? 1 cos 0 is 1, sin 0 is 0, ठीक है? 0 a1 is equal to रिजल्ट आ गया 12। अब हम सेकंड वाले ऑप्शन पे जाते हैं, p बार t। अच्छा, अब इसका जरा डेरिवेटिव देखें क्या आएगा। इसका जो डेरिवेटिव होगा उस पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल किस तरह से यूज होगा कि e रेज़ टू पावर माइनस t एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म। तो a1 डेरिवेटिव ऑफ cos इज माइनस साइन, और वो माइनस में बाहर लिख रहा हूं, ठीक है? मतलब a1 sin 2t लिख रहा हूं। cos का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन 2t ना। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और साइन का डेरिवेटिव cos होता है, ठीक है? और फिर हम उसके एंगल का भी डेरिवेटिव लिखते हैं, विच इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 2 a2 cos 2t और प्लस इसी के नीचे अब दूसरा वो एज इट इज आएगा, a1 cos 2t एज इट इज प्लस आयोटा a2 sin 2t भी एज इट इज, और जो e रेज़ टू पावर माइनस t है उसका डेरिवेटिव यहाँ बाहर में लिख देता हूँ माइनस e रेज़ टू पावर t, ठीक है? और ये वैल्यूज अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो p बार t इज इक्वल टू, अब इन सारों में से दोनों में से कॉमन जो आता है वो आता है e रेज़ टू पावर माइनस t कॉमन आया, और ये बन गया a1 a2 माइनस a2 आयोटा माइनस a1 sin 2t, और बल्कि इसको ऐसे कर लेंगे कि जो आयोटा आयोटा वाले इसमें अब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लें, ज्यादा बेहतर है। जो t है वो 0 है, क्या इनिशियल कंडीशन भी है इसमें, p बार 0 इज इक्वल टू 1। अब ये वैल्यूज पुट कर लें, तो विच इज इक्वल टू 1 e रेज़ टू पावर 0 माइनस a1 sin 0 इज 0 प्लस आयोटा 2 a2 cos 0 प्लस a1 cos 0 प्लस आयोटा a2 sin 0 और इनटू माइनस e रेज़ टू पावर 0। अभी मैं आपको ये सोल्यूशन भेजता हूँ, आप लोगों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, यहां से आ गया आयोटा, ये वाली टर्म खाली रहेगी, आयोटा 2a2 प्लस 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 माइनस a1। तो जो a1 की वैल्यू है वो 12 है, तो आयोटा 2 आयोटा a2 माइनस 12 इज इक्वल टू 2 आयोटा a2 इज इक्वल टू 13। सो a2 इज इक्वल टू 13 बाय 2 आयोटा। a2 13 बाय 2 ही आ रहा है या कुछ गड़बड़ की? e रेज़ टू पावर माइनस टी a1 sin 2t और 2 आ गया, ये 0 हो गया, प्लस आयोटा 2a आया,
आयोटा 2a ये 0 हो गया, ठीक है, प्लस a1 अच्छा चलिए जो भी है वो नंबर आप दोबारा देख लीजिएगा, वो उसका इशू नहीं है। कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, वो आप दोबारा चेक करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक पिक्चर ये सेंड कर रहा हूँ, यहाँ से अब आपने समझने की कोशिश करनी है कि ये कैसे हुआ है। जी आप लोगों को पिक्चर मिल गई, आप जरा देख के मुझे बताएं। जी सर। अच्छा इसको जरा जी इसको जरा आप लोग सामने रखें। देखो अब करेंगे ये मैं आपको ये जरा डिटेल समझा दूं कि इसमें लैम्डा 1 लैम्डा 2 की जो वैल्यू आई थी वो जब आपने पुट की, सॉल्यूशन आपके पास जो आया है इसमें आपने पहले इनिशियल कंडीशन पुट की P0 इज इक्वल टू 12, तो आपने t की जगह 0 पुट किया और उसकी जगह जो है ना आपने 12 पुट कर दिया, तो आपके पास a1 की जो वैल्यू आ रही है वो 12 आ रही है। ये इनिशियल कंडीशन है ना, मैंने इनिशियल कंडीशन तो नहीं की गलत लिखी, ठीक है ये तो उसका रिजल्ट जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 12। अब आपने सेकंड इनिशियल जब आपने डेरिवेटिव लिया, आप लोग जरा इस डेरिवेटिव को देख लेंगे, डेरिवेटिव किस तरह से, वो लोग जिन्होंने मैथ्स पहले नहीं किया, तो e raised to power minus t as it is, derivative of a sin is derivative of cos is sin 2t, और फिर इसके एंगल का भी डेरिवेटिव होता है which is 2, तो बाहर माइनस इसलिए लिखे है बिकॉज cos का डेरिवेटिव माइनस sin होता है, और ऐसे ही sin 2t का डेरिवेटिव cos 2t आ जाएगा और 2 बाहर आता है, प्लस अब आपने क्या करना है, अब सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो a1 cos 2t प्लस आयोटा sin 2t और e रेज टू et का डेरिवेटिव माइनस e रेज टू पावर t आ रहा है। इसमें भी जब आपने इनिशियल कंडीशन पुट की और वो सॉल्व करने के बाद बाकी सारी चीजें तो जीरो हो गई, आयोटा 2a2 माइनस a2 a1 इज इक्वल टू ये सारा नंबर आ रहा है। अब देखो जो मैं बात कर रहा होता ना कि आयोटा a2 है, तो आप a2 की वैल्यू फाइंड करने के बजाय आयोटा a2 की कर लें, क्योंकि आयोटा a2 के साथ ही है ना, तो यहाँ पे आपने वैल्यू a2 की नहीं फाइंड की बल्कि आपने आयोटा a2 की फाइंड कर ली विच इज 13/2, तो अब आपने आयोटा a2 की जगह 13/2 करना है। बात समझ आ गई? अच्छा मुझे ये लग रहा है कि जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट किया इसकी कैलकुलेशन में जरूर कोई इशू हो सकता है, वो आ भी रहा है क्योंकि ये वाले वहां पे आंसर नहीं आ रहे, लेकिन प्रोसीजर ये आप दोबारा एक दफा कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोगों को बात समझ आ गई। समझ आ गई थैंक यू सर। कॉम्प्लेक्स रूट्स गलत पुट किए हैं, 2 आयोटा टी होना चाहिए था, बाकी आपने ठीक किया सर। 2 आयोटा टी cos 2 आयोटा टी और sin 2 आयोटा टी होना चाहिए था सर। नहीं सर, आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन की वैल्यू नहीं लिखी है सर, जिस वजह से गलत आ रहा है सर। हाँ ठीक है डिफरेंट ये आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बाकी ठीक पुट किए हुए हैं। यहाँ पर्टिकुलर की वैल्यू अपने पुट कर लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, मतलब प्रोसीजर समझाना आपको ऑब्जेक्टिव था, इसको एक दफा रीचेक कर लें, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन ऐसे होगी, बाकी आप देख लें, वो पर्टिकुलर सोल्यूशन की वैल्यू पुट करेंगे तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, a1 ठीक आएगा, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो a2 भी ठीक आ जाएगा। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन की कितनी वैल्यू आ रही है, 9 आ रही है ना, तो +9 तो यहाँ से a1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3, a1 3 आएगा, तो जब मैं यहाँ a1 की जगह 3 पुट करूंगा तो बिल्कुल फिर वो सही सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। आप इसको जरा देख लीजिएगा, उसमें मेरे ख्याल में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी स्टूडेंट का यहाँ तक तो जो जी सर बुक में जो S6 है वो एक्चुअली मींस आयोटा A2 है, आयोटा A2 को उन्होंने 6A6 लिखा है। एग्जैक्टली उन्होंने तो ऊपर समझ आ गई, थैंक यू। उन्होंने देखो ना, उन्होंने तो जब उन्होंने अपना सोल्यूशन ही लिखा ना, तो वहाँ A6 इज बेसिकली, अगर आप पीछे जाओ ना वो जो जहाँ हमने इसका जनरल सोल्यूशन किया था, तो वो शायद A2 माइनस A1 आयोटा पूरे को वो A6 लिख रहे हैं, तो आप उस तरह कर लें या यहाँ अपने इस सोल्यूशन में आयोटा ला के करें, जैसे आपकी मर्जी, वो आप लोगों की कन्वीनियंस पे है, ठीक है, दोनों तरह से सही। किसी स्टूडेंट का कोई और क्वेश्चन है तो मुझे पूछ ले। सर ये डेरिवेटिव रिपीट कर दे सर, डेरिवेटिव मैं डेरिवेटिव रिपीट कर देता हूँ। देखो डेरिवेटिव का ये तरीका है, यहाँ दो फंक्शन है ना, एक है e रेज़ टू पावर t और दूसरा ब्रैकेट के अंदर सारा है, तो जो
e रेज़ टू पावर माइनस टी है ना, वो एज इट इज, और डेरिवेटिव जो ब्रैकेट के अंदर है, माइक बंद करें, ये आएगा जो ब्रैकेट के अंदर है वो आएगा a1 cos 2t का sin 2t और 2t का 2 डेरिवेटिव, और वो बाहर माइनस आ गया बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ cos इज sin। सिमिलरली जो sin का डेरिवेटिव है वो cos आता है, और 2 बाहर इसलिए आया क्योंकि वो एंगल वाला है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो ब्रैकेट वाला है वो एज इट इज लिखेंगे, और जो e रेज़ टू पावर माइनस टी है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस e रेज़ टू पावर टी। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ हो। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर ये A1, A2, A5, A6 ये समझ नहीं आ रही है कहाँ से आए सर? उसको छोड़ दो ना। देखो, या तो आप बुक वाले तरीके से देखें ना, जो वो सॉल्यूशन उसने लिखा है। देखो, उसने सॉल्यूशन लिखा है e रेज़ टू पावर माइनस टी a5 cos 2t प्लस a6 sin 2t प्लस 9 लिखा है। मैंने उस तरह नहीं लिखा, मैंने a1 और a2 लिखा है। आप a5 a6 पे ना जाए, जिस तरह मैंने आपको जो पिक्चर सेंड की है ना, इस तरह कर लें या बुक वाले तरीके से कर लें, एक ही बात है। उसने जो a5 और a6 लिखा है ना, ये पिछली क्लास में मैंने बताया था कि किस चीज से कैसे लिखे। आप इस तरह से लिख लें जिस तरह मैंने आपको पिक्चर सेंड की, और इसको दोबारा सॉल्व करें। सर ये -1 और +2 आयोटा की जगह में ये 2 cos 2t कहाँ से आया सर पर्टिकुलर उसमें जो जनरल सॉल्यूशन में? किसकी जगह? ये वाला जो सॉल्यूशन लिखा है। अच्छा, सॉल्यूशन का ये तरीका होता है, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट हो तो उसके सॉल्यूशन का ये तरीका होता है कि e रेज़ टू पावर रियल पार्ट विच इज -1, और फिर a1 cos 2t जो इमेजिनरी पार्ट है ना, वो एंगल बनता है, प्लस आयोटा a2 sin 2t। तो वो इस फॉर्म में लिखते हैं। ये पूछ रहे हैं आप? अच्छा ठीक है सर। ये एक उसकी आयोटा की वजह से आपने मतलब दोनों में वो अपने वो कोस वो साइन और कोस डाल दिया सर? हाँ, आयोटा की वजह से ये जनरल सॉल्यूशन बन गया। या पिछली क्लास देखिएगा ना, ये अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आपने पिछला लेक्चर देखना, मैं बता देता हूँ पेज नंबर किस पे है। पेज नंबर इस पे आ जाएंगे। यहाँ गिवन है 522 पे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एनालिसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स रूट। 522 पे ये सारी चीजें दी हुई हैं। अच्छा, h = 1/2 a1 इस उसमें सर? जी हाँ, ये उस तरह से। ठीक है सर, थैंक यू सर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है तो